सीरिया में वहाँ पर भी यहूदी थे। सीरिया में क्रिश्चियन का राज था। सीरियन चर्च तो बहुत मशहूर है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो जब सीरिया में क्रिश्चियन राज खत्म और मुस्लिम आए, तो वहाँ जो यहूदी थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, तो वो धीरे धीरे यहूदियों को ख़त्म कर रहे थे। और इसके अलावा एक उनकी स्ट्रैटेजी थी जो सभी जगह होती है कि लड़कियों और महिलाओं को उठाओ, अबडक्ट करो, उनको अपने अंडर लो। इस तरीके से न केवल आप सामने वाले कौम का मॉरल डाउन करते हैं, उनकी जनसंख्या कम करते हैं, बल्कि जो आपके दुश्मन हो सकते हैं उनको आप अपने अंडर ले लेते हैं। किसी तरीके से ये खबर संज्ञान में आई मोसाद के एक ऑफिसर के। उसने अपने सीनियर से इस बारे में बात की। उसने कहा कि वहाँ पर देखिए किस तरीके से हमारी लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं और उन पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो सीनियर ऑफिसर ने कहा अब मोसाद के पास सीरियन ब्राइड्स को बचाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन उस आदमी ने ये टेक नहीं छोड़ी। ये जो टिपिकल जिसकी मैं पहले बात करी मैंने कि जो यहूदी माइंडसेट है कि हमको अपने लक्ष्य से नहीं हटना और हमको यहूदियों का हित नहीं छोड़ना, उसके चलते उस चीज़ को बार बार पुटअप करता रहा और अंत में उसको एक ऑपरेशन करके और उन लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाने के लिए उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया। सबसे पहली बात तो वो थी कि वहाँ जो यहूदी थे उनको अंदाज नहीं था कि हमारे भाई कहीं एक जगह बैठे हैं और वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि थे बेशक वो यहूदी थे, लेकिन आप जो यहूदी देखते हैं इजराइल के, उनसे वो बहुत फर्क थे। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि उनके सीक्रेट एजेंट्स सीरिया में गए। अब वो सीरिया में इजराइल के एजेंट बन के नहीं जा सकते थे, तो ये किसी न किसी बहाने जाकर वहाँ रहने लगे। और उसके बाद इन्होंने जो लोकल यूथ था, जो लोकल लोग थे, उनको मोबिलाइज़ किया, लोकल यहूदियों को मोबिलाइज़ किया और उनको कहा कि हाँ, एक ऐसा तरीका हो सकता है कि हम लोग तुमको यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं। तुमको केवल सी के रास्ते से निकाल के ले जाया जा सकता था। सी का रास्ता सुरक्षित था, लेकिन सीरियन कोस्ट में जगह जगह उनके चेक पोस्ट थे। तो साथ के एक बहुत सीनियर ऑफिसर जाके वहाँ रहे और उन्होंने वहाँ पर रहते हुए जो वहाँ चेक पोस्ट में जो होते थे सैनिक सीरियन, उनके संग दोस्ती करी और बड़ी हमदर्दी दिखाई कि भाई इतने धूप में बिना छाँ के तुम यहाँ काम करते हो, मुझे बड़ा दुख है, मैं आपका ये दुख दूर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कुछ प्लांटेशन करना चाहता हूँ। अब उन सीरियन सैनिकों को नहीं पता था कि प्लांटेशन किस उद्देश्य से हो रहा है। वो प्लांटेशन उसने इतना स्ट्रेटेजिकली किया कि जब वो सीरिया से उन लोगों को लेकर भाग रहे थे तो वो चेक पोस्ट को ख़त्म करने के लिए वो प्लांटेशन ही उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना, क्योंकि अदरवाइज एक बैरन कोस्ट में कोई भी चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसने स्ट्रेटेजिकली पेड़ लगाए। इस लेवल का मेटिकुलस प्लानिंग और इस लेवल का धैर्य और इस लेवल का अब परसिस्टेंस बड़ा मुश्किल है। मोसाद में देखने को मिलता है, वैसे औरों में भी होता है, लेकिन जितना मोसाद में देखने को मिलता है वो बहुत बहुत मुश्किल है।